म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड, जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पहले तो लेवल सुन लो बेटा, जो आपकी अर्बन गवर्निंग बॉडीज है, अर्बन गवर्निंग बॉडीज कितनी है बेटा? फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और वो धीरे धीरे विलेज से सिटी में चेंजेस उनमें आता रहे, तो वहाँ पर आपकी बनती है नगर पंचायत सेमी अर्बन एरियाज में। ओके ना, बहुत बड़े सिटी होते हैं, टाउन जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे टाउन होते हैं, वहाँ पर नगर पंचायत बनती है। सेकेंड है बेटा म्युनिसिपल काउंसिल, जहाँ पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 टू 10 लाख के बीच में होती है। 20,000 मिनिमम पॉपुलेशन और मैक्सिमम 10,000, वहां पर बनती है आपकी म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका जिसको बोला जाता है। कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए सिटी की? 20,000 टू 10 लाख के बीच में जहाँ पॉपुलेशन है जिन सिटीज की, वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल बनती है। थर्ड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, where the population is more than 10 lakh, वो big cities जिनकी population 10 लाख से ज्यादा होती है, उन cities में आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क करता है, जिसको नगर निगम भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? नगर निगम। कहीं जाते हो हाईवे पर बोर्ड लगे होते हैं ग्रीन कलर के बड़े बड़े, नगर पालिका बीस वेलकम यू या नगर निगम रोहतक वेलकम यू, इस तरह से। तो जहाँ पर जो गवर्निंग बॉडीज होती है, जहाँ पर नगर पालिका है तो वहाँ नगर पालिका लिखा होता है, जो नगर निगम है रोहतक क्या है आपका? नगर निगम। क्यों है? वहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है। ओके, तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका जो हेड होता है, चेयरपर्सन होता है, दैट इज कॉल्ड मेयर। क्या बोलते हैं उसको? मेयर। हमारे जब ऑनलाइन क्लास होती थी बच्चे नेम भी बताते थे, मैंने बोला था, तो किसको याद है? मेयर। हु इज द मेयर ऑफ द रोहतक नगर निगम? मैंने बताया था मैंने, जब भी चैप्टर रिवाइज हुआ तभी। अब भूल गए फिर? इतनी जल्दी नाम भूल जाते? मैम का याद रहता है? हाँ बोला, मनमोहन गोयल या मिस्टर मनमोहन गोयल हमारे मेयर है रोहतक नगर निगम के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेयर। सेकंड बेटा, अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज आल्सो नोन एज नगर निगम। और क्या बोलते हैं इसको? नगर निगम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज आल्सो नोन एज नगर निगम। बोलो बेटा। लास्ट में अर्बन एरिया व्हिच आर ग्रेजुअली डेवलपिंग इनटू सिटी हैव नगर है, जो अभी अभी सिटी में बदल रहे हैं, वहाँ पर क्या होती है आपकी? तो आपका सी इज द राइट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, द सिटीज विद द पॉपुलेशन ऑफ 20,000 टू 10 लाख हैव म्युनिसिपल काउंसिल बनती है वहाँ पर, जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 टू 10 लाख के बीच में है। नेक्स्ट, the cities with more than 10 lakh population have municipal corporation. Next, fill up the cleanliness and sanitation is the responsibility of dash in small town. जहाँ पर जो भी गवर्निंग बॉडी है वो वही वहाँ पर काम करती है, जहाँ पर नगर पंचायतें बनी हैं जिन टाउन में, वहाँ पर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सैनिटेशन, गार्बेज
गार्बेज को उठवाना, जो भी सारे काम होते हैं वो सारे पंचायत करेंगी। जहाँ पर नगर पालिका बनी है, म्युनिसिपल काउंसिल, वो सारे वर्क करवाएगी। तो यहाँ पर स्मॉल टाउन का पूछा होगा कि स्मॉल टाउन में सैनिटेशन वगैरह का अरेंजमेंट कौन करता है? नगर पंचायत। सेकेंड, the minimum age for contesting the municipal council election is 21 year। आपकी एज कितनी होनी चाहिए अगर आप म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन में पार्ट लेते हो? ईयर होनी चाहिए। और अगर आप वोट डालना चाहते हो इलेक्शन में, ठीक है, वोट बनवाने के लिए 18 ईयर और इलेक्शन फाइट करने के लिए 21। थर्ड, the main cause of rapid growth of population in big cities is due to inflow of migration। आजकल cities की population continuously increase हो रही है, day to day increase हो रही है। उसके पीछे main reason क्या है? villagers का migration। villagers जो है village को छोड़कर city में जा रहे हैं किसी भी पर्पस से, चाहे वो जॉब के लिए जाते हैं, चाहे वो अपने किसी बिजनेस के लिए जाते हैं, या फिर आप जैसे बच्चों की एजुकेशन पर्पस से जाते हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए वो लोग सिटी में माइग्रेशन कर लेते हैं। ओवरऑल सिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द माइग्रेशन। माइग्रेशन, व्हाट इज माइग्रेशन? रेजिडेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जब हम लोग अपना रेजिडेंस चेंज कर ले, चाहे एक सिटी से दूसरी सिटी में जाए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाए, जब या विलेज से सिटी में आए, तो जो भी हम लोग अपना घर चेंज करते हैं, रेजिडेंस चेंज करते हैं, वो आपका माइग्रेशन है। नेक्स्ट वन बेटा, चेयरपर्सन ऑफ अ नगर पंचायत इज इलेक्टेड बाय एंड द डिप्टी चेयरपर्सन इज इलेक्टेड बाय द बेटा। आपकी तीनों में ही नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर निगम, एक आपका होता है चेयरपर्सन। कौन होता है? चेयरपर्सन। और आपका एक डिप्टी चेयरपर्सन या फिर वाइस चेयरपर्सन। चेयरपर्सन इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। इलेक्शन होते हैं, हम लोग अपना वोटिंग राइट यूज करते हैं और अपने चेयरपर्सन को हम लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे बाकी मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं वैसे ही। उसके बाद जो एक डिप्टी चेयरपर्सन होता है, अगर चेयरपर्सन किसी भी रीजन से मीटिंग में नहीं है, सिटी से बाहर गया है, तो सिचुएशन में उसकी जगह सारे वर्क कौन करता है? डिप्टी चेयरपर्सन। और ये आपका इलेक्टेड नहीं होता। आपको मान लीजिए इलेक्शन में म्युनिसिपल काउंसिल के टोटल 20 मेंबर्स बने, इलेक्शन हुआ, हम सब ने मिलकर अपने अपने वोट से 20 म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर इलेक्ट कर दिए, और ये 20 मेंबर अपने में से ही एक पर्सन को डिप्टी चेयरपर्सन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं कॉमन पीपल वोटिंग से। और इसको जो हमने जो मेंबर इलेक्ट किए हैं, वो मेंबर्स अपने में से एक पर्सन को क्या बना देते हैं? डिप्टी चेयरपर्सन। चेयरपर्सन मेन वर्क क्या है? चेयरपर्सन के एब्सेंस में उसके सारे वर्क को लुक आफ्टर करना। ओके बेटा। नेक्स्ट, a municipal council is also called dash in some states municipal board। हमारे यहाँ तो म्युनिसिपल काउंसिल ही बोला जाता है या नगर पालिका बोला जाता है, लेकिन कुछ स्टेट में उसको क्या कहा जाता है? म्युनिसिपल बोर्ड। ट्रू फॉल्स, ये बाद में ये आपने लिखे हुए फर्स्ट, देयर आर 604 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। फॉल्स। सेकेंड, the 76th Amendment Act of 1992 provided 3 type of urban planning bodies। क्या है ये स्टेटमेंट आपकी? फॉल्स है। पहले तो यही आपका वर्ड आया अमेंडमेंट। क्या है बेटा? अमेंडमेंट। व्हाट इज अमेंडमेंट? 26 जनवरी नेशनल हॉलीडे होता है। क्यों होता है? क्या डे होता है उस दिन?
रिपब्लिक डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है। उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वर्ड सुना हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रूल्स एंड लॉज। हमारी कंट्री के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस रूल्स बने थे, कानून बने थे, लॉ बने थे, और उस लॉ एंड रूल की जो बुक है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन टाइम तो अब इतने साल, लगभग 70 ईयर हो चुके हैं, और इतने टाइम में आपकी कंट्री की सिचुएशन चेंज होती है ना, टाइम टू टाइम चेंजेस की नीड होती है हर चीज़ में। तो आपकी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रूल एंड रेगुलेशंस में चेंजेस करती रहती है, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। व्हेन गवर्नमेंट change the rule and regulation according to the need of the country, according to the need of the society। जैसे अभी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड पहले कुछ और रूल थे, गवर्नमेंट ने अब चेंज कर दिए, उसको चेंज करके नए रूल बना दिए जो कि फार्मर्स को इतने वो एग्रीड नहीं है उनके लिए। सुनते हो ना, 3 मंथ हो चुके हैं, फार्मर्स जो है रूल एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है। तो वो क्या थे कि पहले जो रूल थे उनको चेंज किया। अभी लास्ट ईयर आपने आर्टिकल 370 के बारे में बड़ा सुना होगा। सुना था आर्टिकल 370। इसके अकॉर्डिंग क्या था बेटा, जो आपका जम्मू कश्मीर स्टेट था वो एक सेपरेट था, वहाँ के अपने रूल एंड रेगुलेशन थे। इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन वहाँ फॉलो नहीं होते थे, अलग से उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग उनका फ्लैग था। जम्मू कश्मीर का इंडिया का फ्लैग वहाँ पर होस्ट नहीं किया जा सकता था, या हम लोग वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते थे, कोई भी किसी भी स्टेट का पर्सन, या फिर अपना कोई बिजनेस हम लोग वहाँ शुरू नहीं कर सकते थे। मीन्स एक तरह से आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर जो है इंडिया से सेपरेट ही था इंडिया का ही पार्ट। लेकिन गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया लास्ट ईयर और इस आर्टिकल को खत्म कर दिया, और अब जम्मू कश्मीर में हम लोग अपनी प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इंडिया का फ्लैग भी वहाँ पर चलते हैं, हमारे इंडिया के रूल जो हमारे रूल एंड रेगुलेशन है वही वहाँ पर चलते हैं। तो ये है बेटा अमेंडमेंट करना, चेंजेस करना कॉन्स्टिट्यूशन में, रूल्स में टाइम टू टाइम। गॉट इट? तो क्वेश्चन है बेटा आपका 76 अमेंडमेंट हुआ आपका, और उसके अकॉर्डिंग आपकी ये 3 गवर्निंग बॉडीज बनी। तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। वाई 76 की जगह क्या आना था यहाँ पर 74, ठीक है? तो इसीलिए ये अगर यहाँ पर 4 होता 6 की जगह तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी। गॉट इट? थर्ड, द म्यूनिसिपैलिटीज आर फॉर्म्ड बाय नॉमिनेटिंग इट्स मेंबर। नॉमिनेटेड होते हैं मेंबर्स म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कमेटीज के, इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। जैसे आप लोग क्लास है 40 स्टूडेंट है, टीचर ने अच्छे बच्चे को मॉनिटर बना दिया, तो वो क्या है नॉमिनेट कर दिया, उसको अपॉइंट कर दिया कि ये क्लास का मॉनिटर है, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। तो म्यूनिसिपल कमेटीज के जो मेंबर है वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है बेटा? नगर पंचायत इज द स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी इन अर्बन एरियाज। ट्रू है, ये फर्स्ट लेवल है नगर पंचायत, तो ये ट्रू लिखा हुआ है आपका। The municipal corporation work through various committees। ट्रू है बेटा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्योंकि सिटी बहुत बड़े होते हैं वहीं पर बनती है ना कॉर्पोरेशन, जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, और इसीलिए इन सिटीज में जो प्रॉब्लम होती है वो भी ज्यादा होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, पॉपुलेशन हर डे इंक्रीज होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, कॉर्पोरेशन में अलग अलग कमेटीज बना देती है, जैसे कि वाटर कमेटी, टोटल मान लीजिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 50 मेंबर्स थे, 50 में से 5 मेंबर्स की एक कमेटी बना दी, और ये 5 मेंबर वाटर को लुक करेंगे कि पूरे सिटी में वाटर सप्लाई प्रॉपर हो, इसको देखना। फिर 7 मेंबर्स को अलग कर लिया, ये इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे, या 5 मेंबर्स जो है सैनिटेशन
देते हैं मेंबर्स की जो कि उसी पर्टिकुलर फील्ड में वर्क करती हैं। गॉट इट? तो ये आपका ट्रू लिखा हुआ है। बंद कर दीजिए।